हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस आई अपॉन z प्लस ट्वाइस आई का मॉड इक्वल टू 1 है। ठीक है, एंड साथ में दिया हुआ है मॉड z इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, z माइनस आई का मॉड इक्वल टू z प्लस ट्वाइस आई। ठीक है, और यहाँ पे मॉड z इक्वल टू 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली समझने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे z जो है वो z कहाँ पे लाई करेगा, z विल लाई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the point joining i कॉमा माइनस ट्वाइस आई, है ना। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करेंगे और ये वाला क्या बता रहा है, ये वाला हमारा है सर्कल का इक्वेशन, है ना। तो दिस इज अ जेड, यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, जेड विल लाई ऑन दी सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस, ये जो रेडियस होगा ये कितना होगा 5/2 है। तो हमारा जो जेड है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है क्योंकि एंड स्टेटमेंट है ना। तो ये एंड है, तो अगर इसको आप प्लॉट करोगे तो पहला वाला जो आपका है वो जेड है, एक सर्कल है यहाँ पे, और इसका ये कितना हो जाएगा 5/2, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 के आसपास है ना। तो ये 5/2 है, ये भी 5/2 है। तो ये वाला जो जेड है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है ना। और इस जेड की बात करें तो ये यहाँ पे कहीं पे आई होगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे एक माइनस ट्वाइस आई होगा। ठीक है, और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा, ये जेड इक्वल टू इस वाले लाइन पे जेड कर रहा होगा, है ना। तो जेड जो है जो फाइनल जेड है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इस दो इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और क्योंकि ये पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस हाफ आई, है ना। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा माइनस हाफ हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट को हम अभी x रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस हाफ। ठीक है, अब हमें x निकालना है ताकि हम z निकाल सकें, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, मॉड z इक्वल टू 5/2 पे। तो हम इसका इसका जो हम मॉड लिखेंगे तो ये मॉड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5/2, है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू 25/4, है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 24/4 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √6। तो यही दो पॉइंट जो है वो x की वैल्यू हमें मिल गई। तो जो z आप देखोगे तो z की वैल्यू कहाँ पे, z का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस √6 माइनस 1/2 आई, है ना। तो ये हमारा z हो गया, और क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, हमें z प्लस थ्राइस आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो z प्लस थ्राइस आई का मॉड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये प्लस माइनस √6 माइनस 1/2 आई प्लस थ्राइस आई, और हमें इसका मॉड निकालना है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √6 प्लस माइनस, और ये कितना दे देगा फिर से प्लस 5/2 आई, और हमें इसका मॉड निकालना है। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 25/4। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना दे देगा 49/4 और 7/2, है ना।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस z प्लस मॉड ऑफ z प्लस 3i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, है ना। तो हम इसको यहाँ पे ये मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे x y z बी द थ्री बी द रेस्पेक्टिव सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना, और ज्योमेट्री का n टर्म्स है। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म अगर मेरा r है तो ये कितना हो जाएगा सेकंड टर्म a r स्क्वायर, और लास्ट ये कहाँ तक जाएगा a r टू द पावर n-1 तक, है ना। तो इसका जो सम है वो क्या है x है, ठीक है। उसके बाद y क्या है नेक्स्ट n टर्म्स, तो इसका नेक्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा a इंटू आर टू द पावर n से लेके, ठीक है। और नेक्स्ट n टर्म कहाँ तक जाएगा a टू द पावर r टू द पावर ट्वाइस n-1 तक, ठीक है। तो ये हमारा y हो गया, इसका सम निकालेंगे तो, ठीक है। और यहाँ से आगे का नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a टू द पावर ट्वाइस n, और इसके आगे ये बढ़ता जाएगा, तो ये पार्ट हमारा z है, ठीक है। तो तीनों x y z की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, है ना। वैसे ही y की वैल्यू लिखेंगे, तो y की वैल्यू का फर्स्ट टर्म क्या है a इंटू आर टू द पावर n, कॉमन रेशियो अभी भी सेम है और टोटल नंबर ऑफ टर्म अभी भी n है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना। और z की वैल्यू अगर हम सेम लिखे तो ये a इंटू आर टू द पावर ट्वाइस n 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, है ना। तो एक्स वाई जेड हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड यहाँ पे एक्स वाई जेड किस में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें, ठीक है, तो y का अगर हम स्क्वायर निकालें, ठीक है, y का अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये कितना दे देगा हमें, ये हमारा z हो गया a इंटू आर टू द पावर n-1, ठीक है। और यहाँ से देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a हो गया, सेकेंड टर्म b हो गया, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर आर टू द पावर ट्वाइस n, है ना, इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना। और x और z को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना दे देगा a स्क्वायर आर टू द पावर ट्वाइस n 1 माइनस आर टू द पावर n का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई x इंटू जेड के। इसका मतलब क्या हो गया कि x y एंड z हमारा किस में है जीपी में लाई कर रहा होगा और जीपी बन रहा होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ से आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, सारे टर्म्स को हमने लिखा और उसका सम को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे रखी है ना। फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है कि नहीं। और ये पूछ रहा है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट कितने पॉइंट पे और कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो फंक्शन में ये वाला पार्ट तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है ये इंटीजर है ना, ये क्या है इंटीजर है। और ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या है ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। और साइन की वैल्यू साइन ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा कितना देता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है
जीरो होती है। तो ये वाला पार्ट तो हमेशा जीरो होने वाला है ना, और x की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स एक्चुअली में कौन सा फंक्शन बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, और एफ एक्स इक्वल टू जीरो कांस्टेंट है तो ये क्या है, इसको ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है कि नहीं। इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू जीरो टाइप का है ना, और y इक्वल टू जीरो क्या हो गया, x एक्सिस ही हो गया है ना। तो ये जो आपका लाइन होगा वो यही एक लाइन होगा, यही वाला, और ये तो हमेशा कंटिन्यूस है, तो किसी भी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, हमेशा ये क्या है, कंटिन्यूस ही है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का कॉम्बिनेशन है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि if there are n number of seats and m number of people have to be seated, then the number of possible way to do this। और यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है m से, ठीक है, तो n ग्रेटर देन m है, और n क्या है हमारा, n हमारा है नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, और m क्या है, नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, यानी सीट्स ज़्यादा हैं और पीपल कम है, और हमें m पीपल को इतने सीट्स में बिठाना है। ठीक है, तो क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं तो उन सारे सीट्स पे हम m पीपल को नहीं बिठा सकते, तो हमें क्या करना होगा, टोटल n में से मुझे पहले m सीट सेलेक्ट करने होंगे, है ना, क्योंकि m पीपल कितने सीट ऑक्युपाई कर सकते हैं, ओनली m सीट ही ऑक्युपाई कर सकते हैं, जबकि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, n में से पहले m सीट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। अब हमारे पास m सीट्स आ चुका है, और m सीट्स पे m पीपल को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, m फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा है सिलेक्शन ऑफ m सीट्स फ्रॉम n सीट्स, है ना, क्योंकि n की वैल्यू m से ज़्यादा है। और ये वाला क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ m पीपल एट m सीट्स, है कि नहीं। तो हमने पहले टोटल सीट्स में से m सीट सेलेक्ट कर लिया और उसमें n पीपल को अरेंज कर दिए, और यही वैल्यू किसकी इक्वल होती है, n p m के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे i और j दो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, और i की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 to 1 साइन x बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ठीक है, और j की वैल्यू क्या है, 0 to 1 cos x बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ठीक है, और यहाँ से पूछा हमसे कि i और j ग्रेटर देन 2/3 लेस देन 2/3 और j ग्रेटर देन 2/3 और लेस देन 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, है ना, और हमसे इसने इसलिए इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, ये बस ये पूछा है कि कितने इसमें से कौन सा कितने नंबर से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो हमें इनइक्वालिटी की बात करनी है, तो हमें ये चीज़ पता होती है कि x की वैल्यू जो होती है और साइन x की वैल्यू जो होती है, साइन x की वैल्यू क्या होती है, x से कम होती है। कहाँ पे, अगर हम 0 से 1 इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में साइन x की वैल्यू x से कम होती है, और इसको अगर हम स्क्वायर रूट से डिवाइड करें तो ये क्या दे देगा, साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है कि नहीं। और अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करें दोनों साइड, किस इंटरवल में, 0 to 1 में, तो 0 to 1 साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स 0 to 1 में, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हम आई की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, लेस देन 0 to 1, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 3/2/3, है ना, तो ये 2/3 x to the power 3/2
0 to 1। तो i की वैल्यू हम यहाँ से कितनी बोल सकते हैं कि i की वैल्यू जो है वो लेस देन 2/3 होगी, है ना। i की वैल्यू लेस देन 2/3 हो जाएगी। सेम उसी तरीके से j में अगर आते हैं तो j में फिर से अगर हम 0 to 1 की बात करें, x अगर इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो cos x की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज लेस देन 1 होती है कि नहीं। x की cos x की वैल्यू 0 to 1 इंटरवल में, है ना, इसके बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब इसमें क्या करो, फिर से x/√2 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 1/√2। और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 cos x/√x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1 1/√x dx, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, j के इक्वल है। तो हम j क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 to 1 1 और इसको x को ऊपर लेके चले जाएंगे पावर को, तो ये -हाफ इंटू डी एक्स। तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 और x टू द पावर 1/2 0 to 1, है ना। तो यहाँ से हम j की वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होगी, है ना। तो हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो j की वैल्यू 2/3 से कम है और सॉरी i की वैल्यू 2/3 कम है और j की वैल्यू भी 2 से कम है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है ना। तो लेफ्ट हैंड के डिटर्मिनेंट को चूज करते हैं। अगर आपने पिछले वाले सीरीज अगर क्वेश्चंस के देखे हैं तो वहां पे हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ठीक है। a² b² c² और ये a प्लस लैम्डा का स्क्वायर, b प्लस लैम्डा का स्क्वायर और ये c प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, a माइनस लैम्डा का स्क्वायर, b माइनस लैम्डा का स्क्वायर और c माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। और ये मॉड के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक ऑपरेशंस में यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ और वो सब कुछ हम यहाँ पे साइड में लिखते जा रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, R2 में से हम R3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R3 से। तो यानी फर्स्ट टर्म को अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, a प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस a माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a² माइनस b²। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस b, तो ट्वाइस a और a माइनस बी कितना दे देगा, a माइनस बी, तो ये ट्वाइस लैम्डा आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 4a लैम्डा, ठीक है। तो इसके बाद जब इसमें ये ऑपरेशन लगाओगे तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4a लैम्डा, क्योंकि सब कुछ सेम टाइप का है, बस ए बी का फर्क है। तो यहाँ पे 4b लैम्डा और यहाँ पे 4c लैम्डा आ जाएगा, है ना। इसके बाद R1 में फिर से हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 को क्या लिखेंगे हम, R1 माइनस R3। तो R1 माइनस R3 में देखो a² माइनस a माइनस लैम्डा का स्क्वायर, फिर से a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी कितना दे देगा, ट्वाइस a माइनस लैम्डा और a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें लैम्डा दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस a माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, है ना। और वैसे ही b और c की जगह पे भी लिख सकते हैं ट्वाइस b लैम्डा इंटू लैम्डा और ट्वाइस c माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, ठीक है। तो सेकेंड ऑपरेशन के बाद आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप R3 को फिर से देखो, R3 को अगर आप स्क्वायर करोगे और यहाँ पे R3 को मैं अब क्या कर रहा हूँ, R3 को मैं लिख रहा हूँ, R3 में अगर R1 को आप ऐड करते हो, ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, a² प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्वाइस a लैम्डा, ये R3 है। और R1 क्या है, प्लस ट्वाइस a लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो देखो टर्म यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, a² बचेगा, यहाँ पे b² और यहाँ पे c², है ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। तो ये हो गया a², ये हो गया b² और ये हो गया c², ठीक है।
तो थर्ड ऑपरेशन के बाद आपका ये डिटर्मिनेंट इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से देखो सेकेंड वाले से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या दे देगा, ट्वाइस ए ट्वाइस बी लेमडा और ट्वाइस सी लेमडा। ठीक है, और इसमें से इसको अब मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं आर, यहाँ से हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 को हम रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 देखो क्या है, ट्वाइस ए लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर, इसमें से ट्वाइस ए लेमडा को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस लेमडा स्क्वायर, है ना। और ये चीज ये तीनों में बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर और माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशन के बाद आपका डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऊपर वाले में देखो, है ना, ये 2 पहले से था, यहाँ से अगर मैं 2 लेमडा बाहर निकाल लूँ तो बाहर कितना आ जाएगा, 4 लेमडा, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए बी और सी का टर्म बचेगा। ऊपर से अगर मैं माइनस लेमडा बाहर निकाल लूँ तो माइनस लेमडा स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 1 1। और जो हमें रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट चाहिए वो भी इसी फॉर्मेट का है, बस थर्ड जो रो है वो फर्स्ट की जगह पे है ना। तो एक इंटरचेंज करेंगे, तो अब हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरचेंज है तो एक माइनस साइन बाहर जनरेट होगा, है ना। तो इसके जगह पे मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख रहे हैं, और इसके जगह पे 1 1 1 लिख रहे हैं, है ना। और एक माइनस साइन आएगा तो ये क्या दे देगा, प्लस दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्लस। अब देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और ये वाला पार्ट तो सेम आ गया, तो बाकी जो पार्ट बच गया के लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4 लेमडा क्यूब के इक्वल। तो यहाँ से के की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, 4 लेमडा स्क्वायर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो पिछले वाले सीरीज में भी आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन फिर से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को CV से डिनोट करते हैं हम, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसने दो डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें दे रखा है ना। और उसके उसके जो है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ CV1 में लिख दे रहा हूँ, ये कितना है 60%। ठीक है, और इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा सिग्मा, है ना। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 18 दे रखी है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। वैसे ही CV2 हमारे पास कितना है 75%, और सिग्मा 2 कितना है 15 दे रखा है। और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मीन निकालनी है ना। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फर्स्ट वाले में करते हैं, ये हो गया 60, सिग्मा 1 हो गया 18, एक्स बार को मैं x1 बार कर देता हूँ इंटू 100, है ना। तो यहाँ से हम x1 निकाल सकते हैं, x1 बार निकाल सकते हैं, ये कितना होगा 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना दे देगा 3 टाइम्स, तो ये x1 बार की वैल्यू 30 आ गई। और वैसे ही दूसरे वाले में करेंगे 75 इक्वल टू 15 बाई x2 बार इंटू 100, तो यहाँ से x2 बार कितना हो जाएगा 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, है ना। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू 20, है ना। ये 5 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो यहाँ से 20, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मीन कितने हो जाएंगे 30 एंड 20। तो 30 एंड 20 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, और उस सेट का एलिमेंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और सेट में जो एलिमेंट है वो किसका सॉल्यूशन है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकाल के बताना है। ठीक है, कॉस में स्क्वायर है,
तो इस cos ट्वाइस एक्स को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ पे कितना है प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, है कि नहीं। और यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ठीक है, 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ π/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos ऑफ π/6 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं, ये सिंपल सा डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप क्या लिख पाओगे, n पाई प्लस माइनस π/6, और n किसको बिलोंग करेगा, n इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ये आपका डायरेक्ट x का सॉल्यूशन हो गया, और यही सेट के सारे एलिमेंट होंगे। तो सेट का एलिमेंट कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस सेट के सॉल्यूशन इसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लिमिट का क्वेश्चन है। इस लिमिट के क्वेश्चन में देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये किस फॉर्मेट का है, ये 0/0 फॉर्मेट का है। ठीक है, ये क्या है, 0/0 फॉर्मेट का है, और 0/0 फॉर्मेट का है तो हम LH रूल तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें LH रूल लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव कितना दे देगा, ट्वाइस एक्स -1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे तो अभी भी ये किस फॉर्मेट का है, अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट का है। तो एक बार और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव +2, और नीचे वाले का डेरिवेटिव +2, है ना। और अब ये 0/0 फॉर्मेट नहीं रहा, तो अब एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 +2 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हाफ, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। तो 0/0 फॉर्मेट अगर हमें दिख जाए तो सिंपली आप LH रूल तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व, ये हमारे पास कर्व है y इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ठीक है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस वाले हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं और x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का, वो टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होगा। तो हमें सिंपली करना क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, और इसको हमें इक्वल टू 0 करना है क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप उसका 0 होगा। और यहाँ से 3 देखो बाहर आ जाएगा, कॉमन निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 एंड 3। तो x इक्वल टू -1 और 3 पे जो स्लोप का इक्वेशन लिखोगे इस कर्व के लिए, उस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर सकते हो।
है ना। यहाँ से आपका डायरेक्टली डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज हमने लिए, इसको यहीं पे हम लोग आज आज के लिए इसको हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आपके पास अगर कोई डाउट आता है किसी भी तरीके का तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।